प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज आप समझेंगे कक्षा 10 से एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पर एक रेखाखंड AB दिया हुआ है और हमें ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि इस AB रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करता हो। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं। तो ये रहा रेखाखंड AB। अब इस पर हमें इसके 4 भाग करने हैं, तो इस पर हमें 3 बिंदु इसके अंतः भाग में यानी कि इसके अंदर जो है हमें लेने पड़ेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि 3 बिंदु C, D और E हैं। तो ये रहे वो 3 बिंदु C, D और E जो कि हमने माने हुए हैं, है ना। ये इस रेखाखंड AB को 4 समान भागों में बांटते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ये चारों कैसे हैं? समान भाग हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट D है, ये D जो है AB के ठीक सेंटर में यानी कि एकदम मध्य में आ रहा है। अब हमने यहाँ पे मान लिया है कि AB रेखाखंड के अंतः भाग में C, D और E ये 3 बिंदु स्थित हैं और ये इस प्रकार से स्थित हैं कि AB को 4 समान भागों में AC, CD, DE और EB ये 4 समान भाग हैं। तो 4 समान भागों में ये विभाजित करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो बिंदु D है ये AB का ठीक सेंटर का पॉइंट आ रहा है, मध्य बिंदु आ रहा है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? D के निर्देशांक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा करके। क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला? ये होता है x1 + x2 बटे 2, ये x निर्देशांक आ गया मध्य बिंदु का, और y1 + y2 बटे 2 ये आपका मध्य बिंदु का y निर्देशांक आ गया। x1 क्या है यहाँ पे? -2, x2 क्या है यहाँ पे? 2। ठीक है, और y1 क्या है यहाँ पे? 2 है, और y2 क्या है यहाँ पे? 8 है। ठीक है ना। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम D के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है कि बिंदु D स्पष्ट रूप से रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अतः तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु D। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा फार्मूला लगाता हूँ। ये क्या आ जाएगा? x1 + x2 बटे 2, ये इसका x निर्देशांक आ गया, है ना। और फिर y निर्देशांक के लिए क्या है फार्मूला? y1 + y2 बटे में 2। ठीक है ना। ये अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 कितना है? -2 और x2 कितना है? +2। ठीक है, तो जब हम दोनों को लिखते हैं एक साथ प्लस करके, -2 + 2 बटा 2। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। y1 कितना है? 2 है, और y2 कितना है? 8 है। तो ये आ जाएगा 2 + 8 और बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो D के निर्देशांक क्या प्राप्त हो जाते हैं हमें? देखिए -2 + 2 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0/2। और यहाँ पर
ये 2 + 8 क्या हो जाएगा 10 यानी कि 10/2। इस तरह ये आ जाता है -2 + 2 0 और बटे में 2 था तो बटे में 2 कर देते हैं। यहाँ पर 2 + 8 10 हुआ यानी कि 10 हुआ, बटे में 2 था तो बटे में 2 कर देते हैं। अब 0 में किसी संख्या से भाग दो तो 0 ही आ जाता है। यहाँ हम 10 को 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, है ना। इस प्रकार से हमें डी के निर्देशांक क्या मिल जाते हैं, डी के निर्देशांक मिल जाते हैं। एक तो मिलेगा 0 एक्स निर्देशांक है ना, और वाई निर्देशांक आ जाएगा 5। इस प्रकार डी के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए 0, 5। अब आगे देखिए आप, ये सी जो है ए और डी का मध्य बिंदु पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमने ए बी के माध्यम से डी को निकाला था, इसी प्रकार से हम ए और डी के माध्यम से सी को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे पुनः सी बिंदु सी ए डी का मध्य बिंदु है। ए डी का मध्य बिंदु है। अतः क्या, अब हम सी को ज्ञात करते हैं तो सी टेंस टू। अब देखिए, अब हमें किस किस के बीच में निकालना है, ए और डी के बीच में। तो ए के निर्देशांक -2 हैं और डी के निर्देशांक जो हैं 0, 5 हैं। तो यहाँ x1 हो जाएगा -2 और x2 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 5। तो बस यही फार्मूला लगा देते हैं हम। अब सीधे सीधे मान रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं -2 + 0/2 और 2 + 5/2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका c टेंस टू, यानी कि c के निर्देशांक आ जाएंगे। ये -2 0 में जुड़ेगा तो -2 आ जाएगा, तो -2/2 और यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/2। इस प्रकार से c जो है c प्राप्त हुआ। 2 से 2 कट गया, एक बार माइनस है, माइनस का ध्यान रखिए, 7 कटेगा नहीं, -1 और 7/2 यानी कि ऋण 1 और 7/2 सी के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। चाहे तो आप 7 को काट सकते हैं तो वो 3.5 आ जाएगा। अब देखिए, जिस प्रकार से सी ए डी के ठीक बीच में पड़ रहा था, उसी प्रकार से ई भी डी बी के ठीक मध्य में पड़ रहा है। तो अब हम बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब बिंदु ई रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो अतः हम ई के निर्देशांक डी और बी के माध्यम से निकालेंगे। तो डी के निर्देशांक 0, 5 हैं और बी के निर्देशांक 2, 8 हैं। तो x1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा और y1 आपके यहाँ पे 5 हो जाएगा और y2 हो जाएगा 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं ई के, यानी कि 0 + 2/2 है ना, और 5 + 8/2 ये निर्देशांक इसके आएंगे। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 0 में 2 प्लस होगा तो 2/2 है ना, और 5 में 8 प्लस होगा तो 13/2। अब ये 2 से 2 कट जाएंगे एक एक बार, और 13/2 को हम ऐसा ही रहने देते हैं। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, 6.5 आ जाएगा। अब 1/1 का मतलब है 1 और ये 13/2, ठीक है। इस प्रकार से ए के निर्देशांक हुए 1 और 13/2। चलिए, मैंने इसका अलग से उत्तर भी लिख दिया है। अभीष्ट बिंदु हैं सी -1 7/2, डी 0 5 और ई 1 13/2। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके भी बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।